रहीम। मैं खड़ा हूँ लिबर्टी गुजरात की साइड के ऊपर, और जिस तरह मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि ये कैसी कंस्ट्रक्शन साइट है जिसके ऊपर तमाम तरह की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं या प्रोजेक्ट्स हैं वो एक ही जगह के ऊपर मौजूद हैं, इसलिए मैंने इसको कवर करने का फ़ैसला किया था। तो इसके जो डिफरेंट स्टेप्स क्लियर हो चुके हुए हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। उनमें एक तो ये कि इस बिल्डिंग का लेआउट हो चुका था, वो हमारा स्टेप 1 हो गया। दूसरा था कि हमने इसका जो लेआउट हुआ उसको चेक किया, उसकी खुदाई शुरू की। खुदाई के साथ साथ फिर हमने इसकी ज़मीन की जो कंडीशन थी जियो टेक्निकल रिपोर्ट के मुताबिक उसको मैच किया। फिर उसके मुताबिक आगे ये था कि हमने खुदाई क्लियर होने के बाद दोबारा इसका जो लेआउट है वो चेक किया, और लेआउट के साथ साथ हमने ये भी चेक किया कि इसकी जो रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ फुटिंग है वो अचीव होगी है कि नहीं हुई। उसके बाद फिर अगला हमारा स्टेप होता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू करने से पहले कि जो नेचुरल ज़मीन होती है उसके ऊपर हमने फिर इसकी जो टर्माइट ट्रीटमेंट, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट है वो करना होता है। और एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट में जो सबसे बेहतरीन है वो बाईफ्लेक्स है। इस जगह के ऊपर जो बाईफ्लेक्स है उसकी एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जो वो यूज़ की जा रही है, एंटी टर्माइट सोल्यूशन जब वो यूज़ किया जा रहा है। तो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट में जो तरीकाकार होता है इसके ऊपर यहाँ पे लिखा गया हुआ है, और इसके मुताबिक ये है कि 1 लीटर एंटी टर्माइट सोल्यूशन है और 70 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके इसको 75 लीटर वाटर जो उसके अंदर मिक्स करके इसको 204 स्क्वायर फीट के ऊपर जो है वो पूरे पर मिक्स है उसको स्प्रे किया जा रहा है। इसमें एक जो डेफिशिएंसी है, तो अब इसको जो है जो बताए वो जगह जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड हो या इस तरह की जो कीकर का दरख्त है, जो इस तरह के एरियाज़ हों, वहाँ पे ये रिकमेंड होता है कि 1 लीटर इंटू 40 लीटर और स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 140 और 175 स्क्वायर फीट। जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड हो वहाँ पे ये तरीकाकार होता है। तो उसकी जो अगला स्टेप है वो ये है कि वो इसके साथ मशीन लगी होती है, मशीन के साथ इसका जो स्प्रे किया जाता है, पीछे मोटर लगी थी। अगर ज़्यादा एरिया हो, हमारी कुछ 1-2 फुटिंग रह गई थी इसलिए हम इसके साथ कर रहे हैं। पता ये होता है कि इसका जो प्रॉपर तरीकाकार है कि बाईफ्लेक्स वालों की अपनी टीम आती है, वो पीछे ड्रम में फिल कर लेते हैं। ड्रम में फिल करने के बाद वहाँ पे मोटर लगी थी, उस मोटर के साथ जो है इसको प्रेशर के साथ वहाँ पे स्प्रे किया जाता है, पूरी जो एरिया था उसका कवर किया जाता है। और फिर ये है कि बाईफ्लेक्स का कि ये 10 साल वारंटी होती है कि अगर 10 साल के दौरान अगर वहाँ एंटी जो टर्माइट है दोबारा डेवलप हो जाए तो बाईफ्लेक्स वाले आके दोबारा फिर वो जो है उसको जो है एक्टिविटी दोबारा परफॉर्म करें। अब यहाँ पे एंटी टर्माइट में ट्रीट वो किया जा रहा है, इसका जो प्रेशर है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लेकिन ये कि चूँकि हमारा आखिरी है कि ये फुटिंग रह गई हुई थी, बच गई थी किसी वजह से, तो इसको हम जो है वो इसका स्प्रे कर रहे हैं। लेकिन इसका हम एक कर रहे हैं कि इसकी हमने जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो इम्प्रूव कर ली हैं। तो अब ये जितनी भी जगह है फुटिंग की, ये सारी के सारी जो है ये स्प्रे होगा। अलबत्ता इस केस में एक और चीज़ जो मैं क्लियर करता चलूँ कि इस केस में ये था कि जिस तरह मैं पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि जहाँ भी हम एक्सकवेशन करते हैं तो वर्किंग स्पेस के ऊपर हम एक्सकवेशन थोड़ी सी फालतू करते हैं। लेकिन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट में हम जितना भी एरिया होता है उस सारे को टर्माइट करवाएं। मैं ये रिकमेंड करता हूँ, बजाय इसके कि आप सिर्फ अपनी फुटिंग के साइज़ के मुताबिक एंटी टर्माइट करवाएं, आप सारे का सारा एरिया जो है उसको ट्रीटमेंट करवाएं। और इसमें एक टर्माइट एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट हमारा ये फुटिंग में आ जाता है, और दूसरा जो हमारा ट्रीटमेंट आता है वो आता है हमारा फ्लोरिंग में। सो 2 बाईफ्लेक्स जो है वो 2 तरह की ट्रीटमेंट करती है, एक फ्लोरिंग में है, एक फुटिंग में है। और उस दोनों जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद फिर 10 ईयर्स की वारंटी सर्टिफिकेट देते हैं। सो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ। दूसरा चीज़, जो आपने जो मास्क है वो प्रॉपर लगाया हुआ हो, हाथों के ऊपर जो ग्लव्स हैं वो पहने हुए हों, तमाम तरह की जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो आप ज़रूर अडॉप्ट करें। और इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी आप जो है अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फौरी तौर के ऊपर डॉक्टर जो है उससे रजू किया जाना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स ज़रूर फॉलो होने चाहिए, स्पेसिफिकेशंस ज़रूर फॉलो होने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो 10 साल वारंटी सर्टिफिकेट है वो ज़रूर हासिल किया जाना चाहिए। ये तरीकाकार था एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का। फिर एंड के ऊपर मैं दोबारा से रिवाइज़ करता हूँ, हमने जो अभी तक स्टेप्स यहाँ पे मैंने कवर किए हैं इस फुटिंग में या इस बिल्डिंग के पोर्शन में। पहला स्टेप था हमारा लेआउट चेक किया है, दूसरा स्टेप था हमारा लेआउट के मुताबिक हमने एक्सकवेशन करवाई है, तीसरा स्टेप था हमारा कि जो एक्सकवेशन हुई है उसकी हमने चेक किया कि रिक्वायर्ड डेप्थ अचीव होगी है कि नहीं हुई। चौथा स्टेप था हमारा एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जो है वो आज कंप्लीट हो रहा है, एक हमारी फुटिंग रह गई हुई थी। तो जो भी स्टेप्स हैं इंशाल्लाह मैं साथ साथ कवर करता रहूँगा, और मेरी कोशिश होगी कि जो तमाम तरह का जो चीज़ें मैंने सीखी हैं या मेरे पास एक्सपीरियंस है वो आप लोगों तक शेयर करता रहूँ, ताकि आप लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ और इन शॉर्ट हमारे पाकिस्तान में होने वाली जितनी कंस्ट्रक्शन है वो क्वालिटी उसकी इंश्योर की जा सके।